भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की सड़कों पर और ज्यादा दिखाई दे सकती है। भारत और यूके के बीच हुए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारतीय वाहन कंपनियों के लिए एक बड़ी अवसर पैदा कर दिया है। इस समझौते के तहत भारत में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से यूके में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। आखिर ये समझौता क्या है? इससे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को कितना फायदा हो सकता है और भारत की ईवी इंडस्ट्री के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं। भारत और यूके के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और कई उत्पादों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम या समाप्त करना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये समझौता बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसके तहत भारत में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर गाड़ियों को यूके में बिना कस्टम ड्यूटी के प्रवेश की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये सुविधा तुरंत नहीं मिलेगी। समझौते के 6ठे वर्ष से कोटा आधारित प्रणाली लागू होगी, जिसके तहत एक निश्चित संख्या में भारतीय गाड़ियों को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। समझौते के 6ठे वर्ष में भारत से कुल 17,600 गाड़ियों के निर्यात की अनुमति होगी। इसमें 20,000 पाउंड से कम की कीमत वाली 6,800 गाड़ियां, 20,000 से 40,000 पाउंड कीमत वाली 6,800 गाड़ियां और 40,000 से 80,000 पाउंड कीमत वाली 4,000 गाड़ियां शामिल होगी। इसके बाद ये कोटा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 15वें वर्ष तक सालाना 88,000 गाड़ियों तक पहुंच जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 80,000 पाउंड यानी लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली गाड़ियों को इस ड्यूटी फ्री सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां इस अवसर का आकलन करने में जुट गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस के प्रेसिडेंट वेलुशामी आर का कहना है कि यूके के एक राइट हैंड ड्राइव मार्केट में जो भारत के लिए अनुकूल है, ऐसे में कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक SUV की वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत यूके का गंभीरता से मूल्यांकन कर रही है। वहीं देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी इस समझौते को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। मारुति सुजुकी के वरिष्ठ आधिकारिक राहुल भारती के अनुसार कंपनी पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक SUV विटारा का यूरोप में निर्यात शुरू कर चुकी है। लॉन्च के केवल 9 महीने में करीब 36,000 यूनिट्स का निर्यात किया जा चुका है और यूके इस मॉडल का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। यानी आने वाले वर्षों में मारुति की EV उपस्थिति यूके में और मजबूत हो सकती है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। कंपनी का मानना है कि ये समझौता भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को नई गति देगा और सस्टेनेबल मोबिलिटी के वैश्विक विस्तार में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल वाहन निर्यात का मामला नहीं है, बल्कि भारत को एक वैश्विक EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। ड्यूटी फ्री एंट्री मिलने से भारतीय कंपनियों की गाड़ियां यूके में ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे निर्यात बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर भारत और यूके के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के लिए यूके का बाजार अब पहले से कई ज्यादा आकर्षक हो सकता है। आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय EV कंपनियां इस अवसर का कितना फायदा उठा पाती है। आपका क्या मानना है? क्या भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूके के बाजार में बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।